हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी का इंग्लिश, मैथ्स एज वेल एज साइंस ये तीनों का पेपर एंड हो चुका है और अब बारी है सोशल साइंस यानी कि एसएसटी का। और प्यारे बच्चों, ये सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा हाई स्कोरिंग होता है, बच्चे के काफ़ी आसानी से ये वाले सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा मार्क्स आता है। प्यारे बच्चों, ये वीडियो में मैं जियोग्राफी का टोटल देखिए 3 चैप्टर है आपके सिलेबस में। पहला मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस वाला, बट उससे ओनली मैप का क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। सेकंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड थर्ड लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, जिसमें ये वाला जो चैप्टर है इससे सबसे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्लीज ध्यान में आप लोग रखिएगा। मोटा मोटी 2 ही चैप्टर आपको करना है जियोग्राफी से, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज से ओनली मैप का क्वेश्चन ही आपके सिलेबस में है। प्लीज ध्यान में आप लोग रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, जियोग्राफी का मैं ऐसे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप यकीन कीजिए कि इसके बाहर ऑलमोस्ट इन चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आपके 14 मई वाले टर्म 2 के पेपर में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पहली बात तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट तो है, उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि सीबीएसई के लास्ट 10 साल के पेपर में 7 से 9 बार पूछा जा चुका है। आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी वाले चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले हमारे एफर्ट के लिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। भाई कोई क्वेश्चन हो, डाउट्स हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 इजी स्टेप। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर फिलो ऐप को डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर डालकर साइन अप कीजिए। उसके बाद जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसका फोटो खींचिए या फिर टाइप कीजिए एंड सबमिट करने के बाद फिलो 60 सेकेंड के अंदर आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से कनेक्ट कर देगा। तो प्यारे बच्चों, जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से अपने डाउट्स को आउट कीजिए। प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन इतना बार आया है कि मैं क्या बोलूं। क्वेश्चन क्या है कि रोडवेज स्टिल हैव एन एज ओवर रेलवेज इन इंडिया, सपोर्ट द स्टेटमेंट। प्यारे बच्चों, मतलब क्या हो गया कि आपको इन शॉर्ट बोल रहा है कि इंडिया में अभी भी रोडवेज एक स्टेप ऊपर है रेलवेज का, आपको स्टेटमेंट देके समझाना है। यानी इन शॉर्ट आपको एडवांटेज लिखना है रोडवेज का। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि रोडवेज में रोड बनाया जाता है और रेलवेज में आपका रेल ट्रैक बनाया जाता है। तो जो रोड्स बनाया जाता है उसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन काफी ज्यादा कम होता है, काफी ज्यादा कम होता है रेलवे ट्रैक से, ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा प्यारे बच्चों, कि अगर आपको अपना आइटम्स, कोई सामान अगर कोई शॉर्टर डिस्टेंस के लिए लेके जाना है तो रोडवेज बेटर होता है। उसके साथ साथ रोडवेज आपका डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है, बट रेलवे आपको रेलवे स्टेशन में जाके छोड़ेगा, ये आपको पता होगा। तो यही सब इसके अंदर आपको लिखना है। ओके, मैंने क्या किया है, क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी अटैच कर दिया है ताकि आपको ज्यादा इधर उधर आंसर के लिए भटकना ना पड़े। और जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं प्लीज ईमानदारी से कर लीजिएगा, काफी ज्यादा अच्छा मार्क्स आपका जरूर आएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसको कितना बार पूछा जा चुका है, 2015, 16, 18 और 20। बस क्वेश्चन का लैंग्वेज को चेंज करता है। देखिए, एक ही क्वेश्चन को कैसा कैसा लैंग्वेज में बनाया जा सकता है। द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द रेलवे नेटवर्क इन द कंट्री हैज बीन लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स, एक्सप्लेन। मोटा मोटी क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स द कंडीशंस रिस्पांसिबल फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द रेलवे नेटवर्क इन इंडिया। मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, आपसे यही पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन
क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछा जा रहा है, बट मतलब क्या हुआ कि आपको ये बताना है कि कहाँ कहाँ रेलवे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यानी कि कौन से एरिया में रेलवे का ग्रोथ काफी अच्छा है, कौन से एरिया में रेलवे का ग्रोथ खराब है। तो यही सब आपको लिखना है। फॉर एग्जांपल इसमें लिखना है आपको कि जो नॉर्दर्न प्लेन है वहां पर जो लैंड है वो काफी ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी काफी ज्यादा है, और जो एग्रीकल्चरल रिसोर्सेस है वो भी काफी ज्यादा है। सो रेलवे का ग्रोथ के लिए इस वाले रीजन का जो कंडीशन है वो फेवरेबल है। सो इसी तरह यहाँ पर टोटल 6 पॉइंट है, जिसमें आपको एनी 5 पॉइंट रट्टा मारना है। प्लीज ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉर्डर रोड्स क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये सब आपको बताना। नीचे आंसर दिया हुआ है, बस आपको पता होना चाहिए कि बॉर्डर रोड्स को बनाया भी जाता है और मेंटेन भी किया जाता है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, और ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग है इन द बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ द कंट्री। प्लीज जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है ना उसको लर्न कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट आपको रेलवेज का एडवांटेज बताना है, और आपको पता होगा कि रेलवेज मोस्ट कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, यानी कहीं अगर आपको दूर जाना पड़ेगा तो प्यारे बच्चों एक तो आपको अमाउंट कम लगता है, टिकट का प्राइस कम लगता है, यानी कि कॉस्ट एफिशिएंट हो गया। उसके बाद आज जैसे कि आप बस से जाएगा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए तो आपको पटक पटक के यानी कि आपको काफ़ी डिस्टर्बेंस होगा, बट रेलवेज में सीधा जाता है, कोई भी जर्किन यानी कि स्पीड ब्रेकर नहीं आता है। सो यही सब आपका एडवांटेज होता है। बाकी यहाँ पर तो लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं, कोई आपको आइटम्स को, कोई प्रोडक्ट को, सामान को बहुत दूर तक लेके जाना है तो भी रेलवेज को ही प्रीफर किया जाता है। सो प्लीज इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। उसके बाद कि भाई पर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन के बीच में डिफरेंस क्या है आपको बताना है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन, आइदर ओरली या फिर लेटर या फिर टेलीफोन के थ्रू। बट मास कम्युनिकेशन में क्या होता है कि रेडियो का यूज करके, टेलीविजन का यूज करके, इंटरनेट, ये सभी आपका मास कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। प्लीज याद रखिएगा। के बाद बोला जा रहा है कि स्टेट एनी 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो प्यारे बच्चों ये इंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करता है और अवेयरनेस को भी क्रिएट करता है, तो ये सारा पॉइंट्स आपको लिखना है। आगे की ट्रेड क्या होता है तो आपको पता होगा कि कोई भी सामान का यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होना अमंग पीपल, स्टेट्स या फिर कंट्रीज, इसको क्या बोलते हैं, ट्रेड बोलते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल एंड लोकल ट्रेड के बीच में डिफरेंस क्या होता है, प्लीज अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। यूजुअली जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो 2 कंट्री के बीच में होता है, और मीडियम क्या होता है, सी के थ्रू या फिर एयर के थ्रू, ठीक है प्यारे बच्चों। बट लोकल ट्रेड में क्या होता है कि कोई लोकल ट्रेड आपका सिटीज के बीच में, टाउन्स के बीच में, विलेजेस के बीच में, ये सब के बीच में होता है। प्लीज ध्यान में रखिएगा। आगे प्यारे बच्चों इसी चैप्टर से कि टूरिज्म एज अ ट्रेड का इंपॉर्टेंस बताना है, काफी इंपॉर्टेंट है। टूरिज्म का इंपॉर्टेंस काफी बार पूछा जा चुका है, सो प्लीज याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा पहला चैप्टर, जो क्वेश्चन मैंने 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन बताया है, और 7 क्वेश्चन अगर आप कर लेते तो यकीन मानिए इस चैप्टर से, इससे बाहर अब कोई भी चांस नहीं है, बहुत ही रेयर चांस है क्वेश्चन आने का। सो इतना 7 क्वेश्चन आप लोग जरूर कर लीजिएगा। सो अब मैं नेक्स्ट चैप्टर में जाऊं प्यारे बच्चों, उससे पहले एक सब्सक्राइब और एक लाइक नहीं कीजिएगा क्या, प्लीज कर दीजिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन इतना बार आया है कि मैं क्या बताऊं। इसमें क्वेश्चन क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट कंसिडर किया जाता है। तो प्यारे बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज अच्छे से कर लीजिएगा। इसको डिफरेंट तरीके से फ्रेम किया जा सकता है, बट जो इसका आंसर होगा वो आप देख सकते हैं काफी बार पूछा जा चुका है, यानी कि आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का इंपॉर्टेंस बताना है। ओके, वेरी गुड, याद कर लीजिएगा। प्रिपेयर आंसर मैंने दे रखा है इसी पीडीएफ में। ओके, आगे प्यारे बच्चों कि ओनरशिप के बेसिस पे इंडस्ट्री को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, वो उनको आपको एक्सप्लेन करना डेफिनेशन के साथ, और एग्जाम्पल भी देना है। तो प्यारे बच्चों ओनरशिप के बेसिस पे जो इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया गया है उसमें पहला है पब्लिक सेक्टर, दूसरा प्राइवेट, तीसरा ज्वाइंट,
और चौथा कोऑपरेटिव सेक्टर। याद कर लीजिएगा एग्जाम्पल के साथ, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, एक्सप्लेन 5 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। तो आपको पता होगा एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, ये 5 टाइप का स्पेशली आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सो प्लीज अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों, अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि ज्यादा टाइम लगेगा क्या, 7 क्वेश्चन और इधर मैंने 3 क्वेश्चन दिया, तो 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 10 मिनट भी लगेगा, तो 2 घंटा में तो हो ही जाएगा प्यारे बच्चों, आराम से हो जाएगा। ओके, तो अब मैं आपको ये भी बोलूंगा कि ये 2 टॉपिक और है, पहला जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और दूसरा कॉटन इंडस्ट्रीज। ये दोनों के ऊपर 3-3 पॉइंट प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये दोनों टॉपिक को जरूर पढ़ लीजिएगा, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, बाकी मैंने जो करवाया क्वेश्चन प्लस जो ये 2 टॉपिक मैंने बताया, ये सभी को कर लीजिएगा। आई एश्योर्ड यू कि ये दोनों चैप्टर से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो हमारा खत्म होता है। अगर आपको इसी तरह सिविक्स का एज वेल एज हिस्ट्री का एज वेल एज आपका इकोनॉमिक्स का अगर चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिएगा, और इसके ऊपर मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा जिसमें सारा चारों सब जो हमारा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स, इस चारों का आप लोग मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन देख सकते हैं और लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा। इसका पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से डाउनलोड करके सारा प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।